हेलो एवरीवन। टेक्नीशियन न्यू वैकेंसी 2024 रेलवे द्वारा बहुत बड़ी गलती हुई है। आखिर इस गलती का जिम्मेवार कौन है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि आप देखेंगे कि जब सिलेबस आप जाएंगे डिटेल सिलेबस देखने के लिए, जैसे कि सबको पता है कि आज से वैकेंसी का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हिंदी में जो यहाँ पे जो कुछ गलतियाँ हैं, जैसे कि बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, लेवल 5 और लेवल 2 के सिलेबस अलग अलग है। ठीक है, तो मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन हिंदी में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग। उसी तरह से अगर मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश वाले सिलेबस पे ले जाऊँ, डिटेल सिलेबस पे, तो इंग्लिश पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंग्लिश में लिखा हुआ है कि जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान। लेकिन जब आप हिंदी वाले पार्ट में देखेंगे तो वहाँ पे बुनियादी विज्ञान और सामान्य विज्ञान है। तो इसमें क्या है कि आप मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो बिल्कुल सही करें, लेकिन हमेशा से एक चीज़ है, हर एक नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि ये जो है इंग्लिश वाले जो लैंग्वेज होती है उसको हम वरीयता देंगे। तो इट मीन्स कि ये है, अब रेलवे को इस पे आके अपना एक नया शॉर्ट नोटिस डालना पड़ेगा कि इन दोनों में से सही क्या है। हालांकि हम इसे तो इंग्लिश वाले को ही सही मारेंगे। अगर हम यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आने हैं, जनरल साइंस के 25, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आने 25 मार्क्स, जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन आने 40 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस के जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सारी चीज़ें मिक्स होती है, इसके कितने क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स। तो अगर हम कुल मिला दें तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। अब अगर हम यहाँ बात करें कंप्लीट सिलेबस की तो यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स में इन्होंने क्या करा है, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, इसके अलावा यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बोर्ड मास है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल इन कंपाउंडेड है, प्रॉफिट एंड लॉस है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स है, स्क्वायर रूट्स है, एज कैलकुलेशन है, कैलेंडर है और क्लॉक है, पाइप एंड सिस्टम है। तो रेलवे वाले पार्ट में एज और क्लॉक एंड कैलेंडर जो है यहाँ पे मैथ्स वाले पार्ट्स में आता है। इसके अलावा इन्होंने ईटीसी लिखा है, तो ईटीसी में बहुत सारे ऐसे पार्ट आते हैं मैथ्स के जो यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखे हैं, उनको भी आपको तैयार करके चलना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे एनालॉगी है, अल्फाबेट एंड नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंबलिंग है, वेन डायग्राम है, डाटा इंटरप्रिटेशन है और डाटा सफिशिएंसी है। ठीक है, कंक्लूजन है। इसके अलावा आप डिसीजन मेकिंग देखेंगे, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस हैं, एनालिटिकल रीजनिंग है, क्लासिफिकेशन है, डायरेक्शन है, स्टेटमेंट है, आर्गुमेंट्स है और अजम्पशंस है। ईटीसी, इसका मतलब है कि यहाँ पे मैट्रिक्स के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ब्लड रिलेशन भी आपको देखने को मिलेंगे, जबकि ब्लड रिलेशन के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया है। ठीक है, वाटर इमेज, मिरर इमेज, ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी पड़ेंगी सर। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में इन्होंने क्या करा है कि ऑन करंट अफेयर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंस। इसका मतलब ये है कि आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। सिर्फ सिलेबस की बातों को पढ़ के अगर आप जाएंगे और वहाँ पे जाके आपको कुछ अलग ही चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसा कि ग्रुप डी के पेपर में मिला था। हालांकि जो इसका सिलेबस है वो एलपी के सिलेबस से मिलता है। अगर आपने एक बार एलपी के सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका मैथ्स और रीजनिंग तो वहीं से कंप्लीट हो जाए। साइंस वाले पार्ट में आपको थोड़ा सा हटके पढ़ना पड़ता है। टेक्नीशियन वाले पार्ट में क्या होता है कि यहाँ पे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, हालांकि एलपी में भी होते हैं, जबकि एलपी में तो अलग से बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस के क्वेश्चन आते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रेलवे की तरफ से कुछ गलती हुई है टाइपिंग में, तो उनको सुधारना चाहिए। डेफिनेटली एक आके शॉर्ट नोटिस यहाँ पे डालना चाहिए। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा। इसके अलावा मैं कंप्लीट नोटिफिकेशन का एक वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।